गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। सरिस्का के इस ऑनलाइन मंच पर हमारी निःशुल्क क्लासों का सिलसिला आज भी जारी है। हम संविधान के एक पक्ष के बारे में पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने समानता के अधिकार की बात कर ली थी। आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। हमारी जितनी भी देर की क्लास होगी उसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मौलिक अधिकार में हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात कर ली थी। आज स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार से। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। अब देखिए, 2013 में नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन धैर्य से सोल्व करने होते हैं। अपन क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन आसान है, हम जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक यानी 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अब आगे देखिए। पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 में जब संविधान लागू हुआ तो कितनी स्वतंत्रता प्राप्ति में 7, और वर्तमान में कितनी है 6। एक स्वतंत्रता कौन सी में समाप्त कर दी गई है। अब देखिए, संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता थी पहले, संपत्ति को अर्जित करने की। संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता। संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे बाकी 6 स्वतंत्रताओं की। तो अब देखिए, अनुच्छेद 19(1) के ए में की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, वो देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति है वो अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से, चाहे वो लिख कर मानो, चाहे वो बोल कर मानो, चाहे वो पेंटिंग कर मानो यानी चित्रकारी कर मानो, चाहे वो किसी फिल्म या किसी चीज के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, अनुच्छेद 19(1) के बी में क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति है वह सम्मेलन कर सकता है, उसमें सम्मेलन करने में कोई भी बाधा नहीं रहेगी, लेकिन वो सम्मेलन किस प्रकार से करेगा, शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक मान लो, कोई भी सम्मेलन में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 19(1) का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, एक मिनट, सॉरी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब क्या है, ये तीनों देखो, विचार, सम्मेलन और संघ, इन तीनों को एक क्रम में याद करिए। आप सीक्वेंस से याद कर लेते हैं, विचार, सम्मेलन और संघ। इनको कैसे याद करोगे, देखो एक छोटा सा एक फॉर्मूला सा है, इसको एक बेसिक नॉलेज से देखो तैयार करने होते हैं इन चीजों को। अब देखिए, कोई भी मान लो कोई नेता आता है अपने गांव में, नेता आता है, वो निष्पक्ष रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। विचार करने के बाद वो क्या करता है, एक सम्मेलन करता है, ठीक है। सम्मेलन करने के बाद वो एक संघ बनाता है यानी एक पार्टी बनाता है,
किसी भी व्यक्ति को संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे तुम हो, चाहे मैं हो, चाहे कौन ही हो, इन सब में यहां पर शामिल जो भी व्यक्ति है वो संघ बना सकता है। ठीक है, संघ बनाने के बाद वो क्या करेगा, भ्रमण करेगा, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, मतलब वो इधर उधर फिरेगा। ठीक है, देखो भ्रमण करने के बाद वो क्या करेगा, निवास या बसने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। देखो सीक्वेंस से देखो, पहले क्या हुआ, विचार की स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता, उसके बाद देखो संघ की स्वतंत्रता, उसके बाद भ्रमण की स्वतंत्रता, और उसके बाद निवास की स्वतंत्रता। अब देखिए निवास के बाद क्या होगा, व्यापार की स्वतंत्रता। देखो इन चीजों को ना एक ग्रामीण तरीके से याद करो। देखो ग्रामीण गांव के जो लोग होते हैं उन तरीके से याद करो। मानो कोई नेता आता है गांव में अपने, और गांव में आने के बाद वो अपने विचार व्यक्त करता है, क्या होगा, विचार व्यक्त करता है, विचार मन विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार व्यक्त करने के बाद वो क्या करता है, वो सम्मेलन करता है। ठीक है, सम्मेलन करेगा, सम्मेलन करने के बाद वो एक पार्टी बनाएगा, और पार्टी बनाने के बाद वो इधर उधर घूमेगा, यानी भ्रमण की स्वतंत्रता। घूमने के बाद वो अपना एक, घूमने के बाद मानो उसकी एक उसकी पार्टी है वो विजय हो जाती है। ठीक है, उसकी पार्टी सरकार में आती है, सरकार में आते ही वो सबसे पहले अपना घर बनाएगा, ये कंफर्म होता है। देखो राजनेता आप जानते हो कैसे करते हैं, सरकार जब भी उनकी पार्टी सरकार में आ जाती है तो वो सबसे पहले अपना घर बनाने की सोचते हैं। घर बनाने के बाद वो अपने धंधे चालू करेगा, व्यापार चालू करेगा। इनको ऐसे तरीके से याद करो, एक सीक्वेंस से, पहले विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, और उसके बाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, फिर देखो निवास करने की स्वतंत्रता, फिर व्यापार करने की स्वतंत्रता। इनसे इनसे क्या है कि आप एक सीक्वेंस बना लीजिए ऐसे। देखो पहले क्या था, विचार की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद क्या था, सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद क्या था, संघ की। ये नाम है नहीं, ये नाम आप याद कर लीजिए ऐसे, विचार, सम्मेलन, संघ, फिर क्या था, भ्रमण, उसके बाद निवास, उसके बाद व्यापार। देखो इनसे इनको है ना आप सीक्वेंस में याद करोगे ना, तभी ये बेसिक तरीके से याद रह जाएंगे। नॉर्मली आप इनको रटाफिकेशन करोगे तो याद नहीं रहेंगे, एक दिन याद रह जाएगा, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। अभी देखिए विचार करने की स्वतंत्रता, उसके बाद सम्मेलन, संघ, भ्रमण, निवास, व्यापार, इन सब नाम को आपको याद करना है, तो ऐसे सीक्वेंस के हिसाब से आप याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद देखिए हमने आर्टिकल 19 के बारे में चर्चा किया अभी। उसके बाद देखिए आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 को दो पार्टों में विभाजित कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आसानी से अपने इनको याद कर सकेंगे। एक तो क्या था, हमें जो फ्रीडम दी गई है, और एक फ्रीडम को कैसे रोका जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर कैसे बाधा रहेगी। जब मानो कुछ हमारे देश के संविधान का उल्लंघन हो रहा है या न्यायिक प्रणाली में बाधा पहुंच रही है इन स्वतंत्रताओं के साथ, तो इन स्वतंत्रताओं को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक नोट लगाकर एक चीज ऐड कर लीजिए आप, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता प्राप्त की दी गई है हमें, अनुच्छेद 19 में जो भी स्वतंत्रता प्राप्त है वह स्वतः निलंबित हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रताएं क्या हो जाएगी, स्वतः निलंबित हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, नहीं किसी संघ बना सकते, नहीं भ्रमण कर सकते। ठीक है, ये चीजें बेसिक सी होती है, आप सबको ये ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या था,
अनुच्छेद 20। अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या था? अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। देखो, किसी भी नागरिक को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज देखो, कोई भी नागरिक है उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है, यानी कानून को तोड़ा नहीं है, जब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 20 है 1, पूर्व की घटना के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोबारा, मतलब पूर्व की घटना के आधार पर, देखो इसी को है ना, देखो मानो कोई अपराधी है, यानी मैंने कोई अपराध किया है, ये मानो मैंने कोई अपराध किया है, वो किया है 2022 में, मान लो 6 मई 2022 को मैंने कोई अपराध किया है, और 6 मई 2022 को मैंने कोई अपराध किया है। आज कानून बन रहा है, मान लो 25 जून को कोई कानून बन रहा है। ठीक है, 25 जून 2023 को कोई कानून बन रहा है। मैंने 6 मई 2022 को अपराध किया था, कानून कब बन रहा है? 25 जून 2023 को। तो 25 जून के कानून के हिसाब से मुझे सजा नहीं दी जा सकती। मैंने 6 मई को अपराध किया ना, तो मुझे 6 मई को जो कानून था उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, नए कानून के तहत मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये देखो, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए आप आराम से। पूर्व में घटित कोई घटना के आधार पर, पूर्व में घटित कोई घटना के आधार पर, पूर्व में घटित कोई घटना के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(2) क्या है? कोई भी व्यक्ति है उसे एक अपराध के लिए दूसरी बार सजा नहीं दी जाएगी। एक मामला था राजीव गांधी हत्या मामला होता, ठीक है, उसमें क्या था, उससे उन अपराधियों को फांसी की सजा हुई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कायम रखी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की, राष्ट्रपति से अपील की तो राष्ट्रपति ने भी उनकी सजा कायम रखी। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति समाधान की सकते हैं, राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्राप्त होती है और राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, राजीव गांधी हत्या मामले में जो अपराधी थे उनको 20-30 साल 2013 में उसका फैसला हुआ था, तो 1993 में उनको गिरफ्तार किया था। मान लो 20 साल तक उनको सजा हो रही थी, 20 साल तक वो जेल में थे और उन्हें जब तक कोई फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है, तो उन्होंने एक सजा तो प्राप्त करी ली, 20 साल की एक सजा तो प्राप्त करी ली थी, उसे दूसरी सजा प्राप्त थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। ठीक है, समझिए, कोई व्यक्ति है उसने अपराध कर दिया है, तो अपराध करने के बाद क्या होता है, उसको किसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20(3) क्या था। एक बार के लिए इन तीनों अनुच्छेदों का विवरण कर लीजिए। अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी आर्टिकल 20 क्या था, अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण। कोई भी व्यक्ति है, मानो उसने अपराध किया है, विधि के अपराध करने के बाद भी उसे सजा दी जाएगी, विधि का उल्लंघन के बिना उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है,
तो अब देखिए आर्टिकल 20-21 क्या था, आर्टिकल पूर्व में घटित कोई घटना के आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20(2) क्या था, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20(3) क्या है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को मान लो गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर करने के बाद उसे स्वयं के लिए गवाही देने के लिए बाध्य किया जाता है। तो ऐसे मामले में आर्टिकल 20(3) क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20 तक हमने बात की, आर्टिकल 21 में अभी पढ़ेंगे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 21 क्या था, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को अपना गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल किस क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सभी को अपना गरिमामय जीवन व्यापन करना ही प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 21(a), यहां देखो जहां कैपिटल ए लिखा होता है ना, वहां ये मानो ये जो अनुच्छेद है वो संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21 में एक ए में क्या था, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। अब देखिए 21 ये क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। यहां पर मैंने बताया कि कैपिटल ए लिखा हुआ है, तो मानो ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये चीज जोड़ी गई है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या था, अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून। निवारक निरोधक कानून कौन से होते हैं बताइए जाने, निवारक निरोधक कानून जैसे टाडा पोटा, ये जो कानून थे ना, ये निवारक निरोधक कानून में आते हैं। आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे अभी। आर्टिकल 22 क्या था, अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून।
अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून। अब देखिए आर्टिकल 22(1) क्या है। आर्टिकल 22(1) क्या है। आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में पेश करना होगा, और कोर्ट में पेश करने के साथ साथ उसे गिरफ्तारी का कारण भी बताना होगा। ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति मानो कोई भी व्यक्ति उसे क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे कोर्ट में पेश करना होगा। कहां पेश करना होगा? कोर्ट में। और पेश करना कितने टाइम में? 24 घंटे के साथ। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के साथ साथ उसे गिरफ्तार का कारण बताना होगा, और कारण बताने के साथ साथ उसे 24 घंटे में कोर्ट में क्या करना होगा? पेश करना होगा। और जो पेश करने में जो यात्रा का समय लगता है वह समय इन 24 घंटों में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 22(2). आर्टिकल 22(2) क्या था? कोई व्यक्ति है, उसे क्या होता है कि उसके पास आर्थिक तंगी है और वकील करने की उसके पास क्षमता नहीं है। ठीक है। तो सरकार उसे निःशुल्क वकील उपलब्ध करवाएगी और वह वकील उसका केस लड़ेगा। ठीक है। ये चीज क्या होती है? ये चीज आर्टिकल अनुच्छेद 22(1) और 22(2) भारतीय लोगों को प्रदान किया गया है। शत्रु राष्ट्र के यानी जो विदेशी लोग हैं उनको ये अनुच्छेद उपलब्ध नहीं है। ठीक है। आज हमने बात की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमने अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक चर्चा की, और इनमें क्या क्या था एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल की गई थी। ठीक है। उन 6 स्वतंत्रताओं में क्या क्या था? पहली थी विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, तीसरी संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, पांचवी क्या थी? निवास करने की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया। छठी क्या थी? व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 20 क्या था? अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या था? प्राण व देह स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 क्या था? अपराधों की दोषसिद्धि में संरक्षण तथा निवारक निरोधक कानून। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 23 से 24 तक, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।